जब तक तो हम लॉस में चल रहे हैं और टीम को कंपनी, तो वो सब मिलके काम करते हैं दूसरे को बूस्ट करने के लिए और अपनी टीम को आगे लेके जाने के लिए, ग्रो करने के लिए। लेकिन जब वो प्रॉफिट पे आना शुरू होते हैं तो उनमें से हर बंदा चाहता है कि मैं बॉस बन जाऊँ और मैं ही ये काम कर रहा हूँ तो बाकियों को प्रॉफिट क्यों जा रहा है। तो कैसे हम एक अच्छी टीम डेवलप करें? जी बिल्कुल सही है। ये बहुत ही इन्होंने सवाल ये पूछा है कि हम एक अच्छी टीम कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसका ना एक छोटा सा शॉर्ट तो सवाल कोई नहीं है ना अच्छी टीम करने का। इसकी एक पूरी की पूरी वर्कशॉप है कि कैसे हम टीम डेवलप करते हैं। टीम डेवलप करने के लिए जो बुनियादी शर्त है ना वो ये है कि जिस काम के लिए टीम बनाई जा रही है उसका विजन क्या था। विजन क्या होता है भला? मकसद। कोई और कुछ बताए? नजरिया, दूरंदेशी। हाँ, विजन देखने से ना असल में विजन एक बहुत वेग किस्म का ड्रीम लाइक ख्याल होता है जिसको हम विजन कहते हैं। मैं इस दुनिया को जन्नत का नमूना बनाना चाहता हूँ, ये एक विजन है। मैं अपनी कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। अब दुनिया भी उसके हिसाब से देखें तो ये होता है विजन। विजन हमेशा वेग होता है। विजन कभी डेमोस्ट्रेबल नहीं होता, विजन कभी रिप्रोड्यूसेबल नहीं होता। विजन जो है वो कभी कभी रियलिस्टिक भी नहीं लगता देखने में। लेकिन उस विजन, मैं आपको मिसाल और आसान मिसाल देता हूँ। मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ, ये मेरा विजन है। इसका क्या मतलब है? इसमें कोई मतलब नहीं है। मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ, उसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। अलबत्ता विजन को अचीव करने के लिए जो चीज़ नीचे होती है उसको मिशन कहते हैं। ये फर्क होता है मिशन। मसलन मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, ये मेरा विजन है, लेकिन मैं फिजी ड्रिंक बिल्कुल नहीं लूंगा, ये मिशन है। मैं रोजाना 2 घंटे जिम में गुजारूंगा, ये मेरा मिशन है। मैं मीठी चीज कोई नहीं खाऊंगा, ये मेरा विजन है। राइट, ये मेरा विजन है। तो ये होते हैं विजन, मिशन, जो कि छोटे छोटे होते हैं और वो कई होते हैं, और वो उस विजन को अचीव करने के लिए जाते हैं। टीम वो टूटती है जिसका इनिशियली विजन कॉमनली शेयर्ड नहीं होता, और वो टीम टूट जाती है। लिहाजा ये कहना कि एक टीम बनी हुई मैं इसको रिटेन कैसे करूं, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर इसलिए कि इनिशियली अगर उनकी जो ना, देखना आपने एक जमीन के ऊपर एक ईंट रखी, एक बनाने के लिए दीवार, तो आपने पहली ईंट थोड़ी सी टेढ़ी रख दी। अब जितनी ईंटें रखते जाएंगे पूरी दीवार टेढ़ी होती जाएगी। अब जब यहां दीवार यूं पीसा का मीनार बनी हुई है तो आप कहते हैं मुझे बताएं कि अब मैं इसको सीधा कैसे करूं। आई एम सॉरी, आप नहीं सीधा कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसको बिगड़ ही जाती है। टीम को अगर आप बनाना चाहते हैं तो इनिशियल, जैसे मैंने पहले माइंडसेट किया था ना, यहां काम करना पड़ेगा कि जिस वक्त कोई आप प्रोजेक्ट, कोई काम, कोई बड़ा काम करना जा रहे हैं, तो जो लोग आपकी टीम में आए हैं इनको मैक्सिमम विजन में मैक्सिमम शेयर होना बहुत जरूरी है। ये विजन है एक बंदे का, तो दूसरे का विजन कम से कम इतना तो ओवरलैप करे एक दूसरे के ऊपर। और जो लोग आपकी टीम से निकलते हैं वो होते हैं जिनका विजन आपके विजन से मैच नहीं कर रहा होता। लेकिन वो हो सकता है वो बंदे फिर भी काम के हों। ये गौर से सुनिएगा बात, जो लोग आप में से टीम लीड पोजीशन के ऊपर हैं, ऐसी सूरत में आप अपने सिस्टम में से उनकी थोड़ी सी तनजुली कर दें, लूज ना करें उनको विजन की बजाय मिशन में फंसा दें कहीं। दैट पर्सन मे बी उस मिशन के लिए बहुत यूजफुल हो मगर आपके विजन के लिए ना हो। उस मिशन के अचीव करने पर जितना उसको इंसेंटिव देना है वो आप उसको देना शुरू कर दें, लेकिन विजन वाली कैटेगरी से उसको नीचे ले आए। उसे दिल में कह दें कि जा तुझे कश्मकशे दहर से आजाद किया। एक बड़ी ना स्टूपिड सी मैं मिसाल दे रहा हूं, बहुत स्टूपिड सी मिसाल। वो ये कि मैं जब नया सर्जरी शुरू की और मेरे ट्रेनीज आने शुरू हुए तो मैं ये करता था, देख लेता था कि ट्रेनीज कौन कौन से हैं और उनको कोई ज़रूरत हो तो मैं अपने साथ असिस्ट करवाने ले जाया करता था। तो उस ज़माने में उनको 500 रुपया पर पेशेंट में दे देता, जो अभी लड़के ट्रेनिंग यानी MBBS कर चुका है, ट्रेनिंग कर रहे हैं उसे, तो 500 रुपये दे दिया करता था। तो फिर जब वो अपने पैर पे खड़ा हो जाता था तो फिर कोई और भी ढूंढ लेते थे इस तरह। तो एक लड़का हमने अटैच किया तो उसको मैंने बताया। अच्छा, अब ऐसा हुआ कि बाज़ का ऐसा होता है कि हमारे काम के अंदर किसी मरीज़ से पूरी फीस लेनी होती है, किसी से आधी लेनी होती है, किसी से नहीं लेनी होती, किसी को देनी भी होती है। ठीक है ना, ज़्यादा तो वो होते हैं जिनसे लेनी होती है, लेकिन कईयों को देनी भी होती है। तो एक पेशेंट ऐसा आया जो बिल्कुल ना बेचारा गरीब सा था और कुछ ऐसी मजबूरी थी कि वो कहीं हो नहीं सकता था, वो उस तरह की स्किल सेट कहीं नहीं थी, तो उसका हमें ऑपरेट करना पड़ा और उसके हमने कोई पैसे चार्ज नहीं किए। अच्छा, जब उसको कोई पैसे चार्ज नहीं किए तो उस लड़के ने साथ भी असिस्ट कराया। तो कुछ दिनों के बाद एक ऑपरेशन का वो मेरा जो सेक्रेटरी वो था लड़का, वो उसको पैसे देने लगा। तो उसने आके उसे कहा कि वो जो दूसरा मैंने पेशेंट कराया था उसके पैसे कहाँ हैं।
तो उसने मुझे फ़ोन किया कि वो डॉक्टर साहब मांग रहे हैं उसके पैसे, वो जो हमने जिसके कोई पैसे नहीं लिए थे। तो हमने प्रिज्यूम किया था जब हमने खुद भी कुछ नहीं, तो मैंने कहा उसको फ़ौरन 500 रुपये दे दो। तो हमने फ़ौरन उसको विजन से ना मिशन के ऊपर कर दिया और दिल में कहा जा तुझे कश्मकशे दहर से आज़ाद किया। पूरा शेर ये है, दर्द दिल दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कश्मकशे दहर से आज़ाद किया। तो आपकी टीम में से जो आपके विजन से नीचे उतरा हुआ है तो कोशिश करें उसको विजन पे लाएं, अगर वो नहीं है तो उसको मिशन की जगह पर कहीं अड़ा लें। लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि जिसकी पोलियो हुआ है आप उसको कहें सीधे क्यों नहीं चल रहे हैं, सीधे चलो, सीधा चलना अच्छी बात है, उसको भी पता है अच्छी बात है, मगर उसकी पोलियो हुआ है, वो नहीं चल सकता। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन।